एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर चोट की गई है कि जो दलितों को, पिछड़ों को और अपर कास्ट में भी जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन के तहत वो भर्ती नहीं करना चाहते हैं, नौकरी नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए एक एक करके पब्लिक सेक्टर को तो बेच रहे हैं और अपने दोस्तों को सुपुर्द कर रहे हैं। तो ऐसा अगर चला तो एक दिन मोदी सरकार और खुद मोदी जी इस देश को बेच के जाने वाले हैं, ऐसा मैं कहूं। ये वीडियो सुना आपने, ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे हैं जो खुद भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी जिसने 75 साल इस देश पर राज किया है, और ये सच है कि जिसने सबसे ज़्यादा सवर्ण पीएम, सवर्ण मुख्यमंत्री बनाए हैं। क्या वो कांग्रेस पार्टी अब बदल रही है? राहुल गांधी ने साफ साफ कल कहा कि हमें ओबीसी, शोषित वंचित समाज को अधिकार देना पड़ेगा, जाति जनगणना और साथ ही रिजर्वेशन के 49% कैप को हटाना पड़ेगा। सचिन पायलट ने कल पीसी की थी। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि किसान, युवा और वंचित समुदाय को लेकर कांग्रेस अपनी नीति बनाएगी। ये बातें मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि क्या राहुल गांधी ने जो पटना में कहा कि 5% लोग इस देश को चला रहे हैं, वो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पर भागीदारी का सवाल उठा रहे हैं। क्या अब कांग्रेस पार्टी अपने अंदर भी भागीदारी तय करेगी? क्योंकि ये सच है कि भागीदारी एससी, एसटी, ओबीसी का तभी मिलेगा जब एससी, एसटी, ओबीसी समाज के मजबूत आइडियोलॉग लीडरशिप जो हैं इन दलों में अपनी जगह बनाएंगे। अब तक ये होता रहा है कि तमाम सवर्ण दल ऐसे दलित पिछड़े नेताओं को मौका देते हैं जो या तो चुप्पी साधे रहें या जो सामाजिक हितों की बात ना करें, और जब कोई सामाजिक हितों की बात करता है तो उनका टिकट काट दिया जाता है। तो क्या इससे भी कांग्रेस बचेगी? ये वो तमाम सवाल हैं जो मैं इस वीडियो में आपसे उठाऊंगा और आपकी प्रतिक्रिया भी जरूरी होगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है अहमदाबाद में। 2 दिनों का अधिवेशन है। कांग्रेस ने साफ संकेत दिए हैं कि हम शोषित वंचित मतलब एससी, एसटी, ओबीसी की बात करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने जो वीडियो हमने आपको सुनाया उसमें उन्होंने कहा है कि पीएसयू कंपनियों को बेचा जा रहा है, एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म हो रहा है। ये बात सही है। एससी, एसटी, ओबीसी की नौकरियां खत्म हो रही है। बीजेपी में एससी, एसटी, ओबीसी के सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही है, लेकिन सवाल है कि वो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में बात नहीं कर रही है। तो ऐसे क्यों हो रहा है? इसकी वजह ये हो रहा है कि जो भी बीजेपी में एससी, एसटी, ओबीसी के लीडर हैं वो सामाजिक चेतना से लैस हो सकते हैं, लेकिन अपनी मजबूरी में वो चुप हैं, अपना पद बचाने के लिए चुप हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको सामाजिक समझ नहीं होगी, सामाजिक वो चेतना से लैस नहीं होंगे। पहले मैं बीजेपी पर इसलिए बात कर रहा हूं कि फिर कांग्रेस पर भी जाऊंगा। अभी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। एससी, एसटी, ओबीसी की कई बार वो बात करते हैं, 27 ओबीसी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री ओबीसी क्लेम करते हैं, लेकिन तमाम नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी को नॉट फाउंड सुटेबल कहा जा रहा है। तमाम सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है। 1 लाख सेना में जवानों की कमी है। रेलवे की नौकरियां, बैंकों की नौकरियां, सारे नौकरियों को खत्म किया जा रहा है, क्योंकि आरएसएस की ये पॉलिसी है। आरएसएस को लगता है कि जितना एससी, एसटी, ओबीसी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल पहुंचेगा, मजबूत होता जाएगा, पढ़ता लिखता जाएगा, उसके धर्म की राजनीति को धार नहीं मिलेगी। जो जातीय वर्चस्व है वो बना नहीं रहेगा। इसलिए वो कहते कुछ हैं और वो करते कुछ हैं। इसलिए मोहन भागवत कहते हैं कि हम आपको शमशान में, कब्रिस्तान में और मंदिर में जगह देंगे, पानी भी साथ पिलाएंगे, लेकिन वो रिजर्वेशन के खिलाफ बोलते हैं, वो नौकरियों पर नहीं बोलते हैं। जो एससी, एसटी, ओबीसी के पढ़े लिखे लोग हैं वो इस दर्द को झेल रहे हैं। जो एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक के जो नौकरी पेशा में लोग हैं वो झेल रहे हैं। आज भी हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, जुडिशियरी में एससी, एसटी, ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार की पोल खुल गई है। वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर दे भी रहे हैं तो ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में ला रहे हैं जो आरएसएस की विचारधारा से लैस हो और जिसको सामाजिक हितों से ज़्यादा धार्मिक हितों की चिंता हो।
जो हिंदू मुस्लिम पर बात तो कर सकता है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यकों के रिजर्वेशन पर बात नहीं करता है, जो कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ नहीं है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपनी नौकरियां नहीं सुरक्षित करवा पा रहा है, खासकर बहुसंख्यक आबादी की। लेकिन ये जो बीजेपी का जो ये प्रॉब्लम है, बीजेपी जो इस तरह से कर रही है, कांग्रेस भी इससे बेदाग नहीं रही है। 75 साल कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस के दौर में भी यही होता रहा, जमकर हुआ। आप बिहार में मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देखिए, पार्टी अध्यक्षों की लिस्ट देखिए, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। सवर्ण वर्चस्व की पार्टी है कांग्रेस, आज भी सवर्ण वर्चस्व है, लेकिन थोड़ी बहुत उम्मीदें बनती है, क्योंकि राहुल गांधी इसके अब सर्वोसर्वा है और दलित अध्यक्ष खड़गे जो हैं वो दलित समाज से आते हैं और वो सोशल जस्टिस के बड़े पैरोकार रहे हैं, सामाजिक न्याय के पैरोकार रहे हैं, और वो अब उस स्थिति में है कांग्रेस में कि अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। दरअसल कांग्रेस को अब लग गया है कि सवर्ण समाज का वोट उसे मिलना नहीं है, एससी एसटी ओबीसी के लोग उसे वोट, जो धर्म के नाम पर वोट है वो बीजेपी को जा रहा है, तो सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय पर ही उनको वोट मिलेगा। लेकिन सवाल है कि पिछले 75 साल का जो कांग्रेस का खराब ट्रैक रिकॉर्ड है उसको खत्म करने के कुछ रास्ते हैं। उनको तमाम ऐसे लोगों को संसद भेजना पड़ेगा जो सोशल जस्टिस के मुखर बोलने वाले हैं, चाहे वो लक्ष्मण यादव हों, वो भले समाजवादी पार्टी से हैं, रतन लाल हो जो उनकी पार्टी में है, अनिल जय हिंद हो जो उनकी पार्टी में है। ऐसे वो चेहरे हैं जो पिछले 50 सालों से 25 सालों से लड़ रहे हैं। अनिल जय हिंद पिछले 30-35 सालों से लड़ रहे हैं। रतन लाल जी बीजेपी से लगातार अपनी नौकरी दांव पर रखकर लड़ रहे हैं। ऐसे तमाम लोगों को जो मीडिया में हो, जुडिशियरी में हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, देखिए दिलीप मंडल को बीजेपी ले गई हायर करके, कांग्रेस नहीं हायर कर पाई। लेकिन सोचिए, कांग्रेस के इस दबाव से एक फर्क तो पड़ेगा, एक तो बीजेपी को भी अपनी पॉलिसी में कंसीडर करना पड़ेगा कि हम सिर्फ बोल के अधिकार नहीं देंगे, क्योंकि सत्ता में आप हैं तो अधिकार आपसे लोग मांगेंगे। कांग्रेस वादा कर रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे, उसने कुछ नतीजे भी दिखाए हैं। पंजाब में उन्होंने दलित सीएम बनाया था, तेलंगाना में जाति जनगणना करवा दिया, 44% ओबीसी रिजर्वेशन की बात कही है, बिहार में उन्होंने एससी समाज के अध्यक्ष को बनाया, सवर्ण अध्यक्ष हटाया है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि बीजेपी को, जिस तरह से बीजेपी एससी एसटी ओबीसी के डमी लोगों को रख रही है, या जो सामाजिक विचारों से लैस है लेकिन उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां, अपना परिवार, अपना पद से आगे वो सोच नहीं पा रहे हैं, इसी तरह का काम कांग्रेस भी करती थी, सिंबॉलिक राजनीति में इस्तेमाल करती थी। बाबू जगजीवन राम को छोड़ दें तो और कोई कांग्रेस में ऐसा नेता नहीं हुआ शेड्यूल कास्ट का जो डंके की चोट पर लड़ सके, लेकिन खड़गे जी के साथ अब वो प्रॉब्लम नहीं है। सोचिए किस तरह से राजनीति होती है। जब एससी एसटी को रिजर्वेशन था तब उस समय कांग्रेस डमी कैंडिडेट चुनाव लड़ाती थी। अगर कोई एससी एसटी 2 बार 3 बार सांसद बन जाए तो उनका टिकट कट जाता था कि कहीं वो मजबूत ना हो जाए, और जो सामाजिक हितों की बात करे उसको तो बिल्कुल गुजारा नहीं था। इसलिए बाबू जगजीवन राम को तो पार्टी भी छोड़नी पड़ी थी, बाद में वो फिर पार्टी में गए। बिहार में रामसुंदर दास रहे मुख्यमंत्री, भोला शास्त्री भी रहे, लेकिन उनको एक डमी कैंडिडेट के तौर पे देखा जाता था जो अपने सामाजिक हितों की बात नहीं करते थे। इसी तरह के हालात एससी एसटी ओबीसी में जो बीजेपी के नेता हैं उनका ज़्यादा जोर धार्मिक एजेंडे पर है, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय के एजेंडे पर नहीं है। ऐसे में कांग्रेस जिस तरह से खुलकर बैटिंग कर रही है, बात कर रही है, उससे स्थिति तो बदलेगी, दबाव तो बनेगा बीजेपी पर भी, लेकिन सबसे ज़्यादा दबाव बनेगा उन बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों पर जो सचमुच जिन्होंने एससी एसटी ओबीसी के लिए बहुत किया है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। इनके नेताओं के सुर बदल गए थे। आरजेडी जहां ए टू जेड और माई बाप की पार्टी कर रही थी, अखिलेश यादव तो अब पीडीए कर रहे हैं, वो तो भूल गए थे। मायावती जी बहुजन से सर्वजन हो गई थी, नुकसान हुआ। तो इन पार्टियों पर भी दबाव बनेगा, और जो असली एससी एसटी ओबीसी की वाली पार्टियां हैं उनको भी अब लगेगा कि जब बीजेपी रिप्रेजेंटेशन देके मुखौटे वाले लोगों को ला रही है, कांग्रेस अब बात कर रही है, जाति जनगणना भी करा चुकी है, तो इससे ये दल भी अब दबाव महसूस करेंगे। ओवरऑल मैं यही कह रहा हूँ, अप्रैल का महीना है, बाबा साहब की भी जयंती है, ज्योतिबा फुले की भी जयंती हैं। धीरे धीरे ही सही 21वीं सदी बाबा साहब की सदी होगी, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय व्यवस्था परिवर्तन की सदी होगी। बस ज़रूरत यह है कि अगर कांग्रेस अभी भी ऐसे लोगों को संसद पहुंचाए जो सामाजिक मुद्दों पर बोलते हैं। चंद्रशेखर आजाद किसी कीमत पर सामाजिक मुद्दे पर बोलते हैं, मायावती जी किसी कीमत पर सामाजिक मुद्दे पर बोलती थी, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान। अभी भी बिहार में नीतीश जी के गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन आरक्षण में बेईमानी नहीं हो सकती क्योंकि नीतीश जी अभी हैं।
अब भले 1 साल से उनकी यादाश्त की थोड़ी प्रॉब्लम है या उनकी तबीयत ठीक नहीं है, नासाज है, तो लोग गड़बड़ियाँ कर ले रहे हैं, लेकिन जब तक नीतीश कुमार गठबंधन में भी रहे, चूंकि सामाजिक चेतना से वो लैस थे, तो बिहार में बहुत ज़्यादा बेईमानी लोग नहीं कर पाए। लेकिन देखिए दिल्ली सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, रेलवे में क्या हो रहा है, DU में क्या हो रहा है, नॉट फाउंड सुटेबल लिख रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ क्या हो रहा है। अब जाकर मध्य प्रदेश में 27% की बात हुई है। तो खैर आप लोग बताइए, क्या राहुल गांधी पर तब तक क्यों भरोसा, जब तक भरोसा, राहुल गांधी को अगर भरोसा बढ़ाना है, वो बोल रहे हैं, खड़गे जी बोल रहे हैं, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो बोल रहे हैं उनको ऐसे पॉलिटिकल युवाओं को मौका देना पड़ेगा जो सड़कों पर पिछले 10 साल से बीजेपी से संघर्ष कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं, तब उन पर भरोसा जमेगा। और SC ST OBC के उन तमाम लोगों को मौका देना पड़ेगा, चाहे वो विधान परिषद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे संसद हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उनको टिकट देना पड़ेगा। ऐसे लोगों को जो सिर्फ अपने, जो लगातार बीजेपी से बिना किसी पद पर रहे हुए लड़ते रहे हैं, आंख दिखाते रहे हैं, जेल जाते रहे हैं, अपने नौकरियां गंवाते रहे, चाहे वो लक्ष्मण यादव हो, डॉक्टर रितु हो, चाहे वो रतन लाल हो, चाहे अनिल जैन जैसे लोग हों, ऐसे तमाम लोग जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं, जिन्होंने पिछले प्रोफेसर अभिकांत हो जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में, जिन पर हमला हुआ, ऐसे लोग हैं जो सोशल जस्टिस की लड़ाई पिछले 12 सालों से अपनी जान हथेली पर रखकर इस सरकार से लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को कांग्रेस को संसद, विधानसभा, जब तक संसद में मजबूत लोग जाएंगे नहीं, तब तक उनकी बात कौन करेगा, नहीं तो तब तक इसको एक दिखावा ही माना जाएगा। जैसे बीजेपी ऐसे लोगों को पार्टी में रिप्रेजेंटेशन दे रही है जो सामाजिक हितों पर चुप है, नहीं तो समाज का हित नहीं लूटा जाता। एक बात तो है, कांग्रेस के इस बयान से एक दबाव तो बढ़ेगा और बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों पर दबाव बढ़ेगा जो SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक के मुद्दे से अलग जा रहे थे। सवाल है कि जुडिशरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ चंद्रशेखर जैसे लोगों, चंद्रशेखर खुद जीत के गए हैं, सामाजिक मुद्दे की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को ऐसे लोगों को मौका देना पड़ेगा विधानसभा या विधान परिषद, राज्यसभा या लोकसभा में, जो खुलकर सड़कों पर लड़ते रहे और जिन्होंने सामाजिक मुद्दों से कभी कंप्रोमाइज नहीं किया है। नहीं तो 75 साल कांग्रेस ने भी मुखौटे की तरह SC ST OBC के लीडरशिप का इस्तेमाल किया। अब बीजेपी भी 12 साल से कर रही है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों को बहुत सचेत होना चाहिए, और वो तमाम लोग जो पॉलिटिकल क्रूसेडर हैं, चाहे वो पत्रकार हों, सामाजिक कार्यकर्ता, उन जैसे लोगों को अगर जगह नहीं दी जाती है तो समझिए कि ये सिर्फ बातें हैं, और बातों का क्या। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।